साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। एक विषय हमारा राहुल और अडानी से जुड़ा हुआ है। संसद का सत्र दूसरे चरण के तहत शुरू तो हो चुका है, पर फिर भी शुरू नहीं हो पाया है। 4 दिन से बवाल मचा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सदस्य सदन में आकर बैठते हैं, हंगामा करते हैं। सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर हो हल्ला बचाता है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो अडानी मसले पर जेपीसी की मांग को लेकर सदन को नहीं चलने देता है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये नहीं चलने दे रहा है, ये नहीं चलने दे रहा है, पर कुल मिलाकर देश देख रहा है कि सदन के दोनों सदन नहीं चल रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा जो विषय है वो विपक्षी नेताओं पर एक के बाद एक दर्ज हो रहे मामले और पूछताछ के संदर्भ में है। आज ही खबर आई कि मनीष सिसोदिया जो जेल में है उन पर एक और मामला दर्ज हो गया है। दूसरी खबर यह है कि तेजस्वी यादव को सीबीआई दफ्तर में 25 तारीख को पेश होना होगा। तीसरी खबर आई तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के संदर्भ में कि उन्हें ईडी ने एक बार फिर सम्मन देकर तलब किया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। पर पहले चरण में जो हमारी बातचीत है वह है राहुल पर रार, अडानी पर तकरार। संदर्भ स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ बोला उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद नाराज है। केंद्र सरकार के मंत्री बेहद नाराज हैं और उनकी एक ही मांग है कि राहुल गांधी तुमने देश का अपमान किया है और इस अपमान पर तो आपको माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो विदेश यात्रा से वापस लौट आए, संसद में पहुंचे, संसद के अंदर लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले और उन्हें बताया कि मैं संसद में बोलना चाहता हूं, अगर आप बशर्ते मुझे मौका दें। उसके बाद पत्रकारों से मिले, पत्रकारों से एक तरफा संवाद उन्होंने किया, कोई सवाल का जवाब उन्होंने दिया, केवल अपनी बात कही, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो देश के खिलाफ हो। और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं चूंकि संसद का सदस्य हूं इसलिए संसद में ही बोलना चाहूंगा, बशर्ते मुझे संसद में बोलने दिया जाए। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को मेरा बोलना ही पसंद नहीं है। तो हम इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी के संदर्भ में भाजपा को ऐतराज है या राहुल गांधी और बाकी विपक्षी नेताओं का ऐतराज इस बात को लेकर है। ये सब माफी कहानी है, कुल मिलाकर अडानी की जान बचानी है। तो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और राजनीति के इस दिलचस्प कह लीजिए या बहुत ही हतोत्साहित करने वाला विषय कह लीजिए, इस पर बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि अ ग्रेट डेमोक्रेसी मस्ट बी प्रोग्रेसिव और इट विल सून सीज टू बी अ ग्रेट डेमोक्रेसी। महान लोकतंत्र को प्रगतिशील होना चाहिए, अन्यथा जल्द ही यह महान लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। थियोडोर रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने ये बात कही थी। हम भारतवासी इस बात पर बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, पर लोकतंत्र के तहत जो कुछ भी चल रहा है वो गर्व का विषय है या शर्मिंदा होने का विषय, इस पर हम सभी भारतवासियों को विचार करना चाहिए। और इस विचार के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए विजय बघेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर सांसद हैं। सुरेंद्र राजपूत हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता है। और इन सबके बीच में राष्ट्रवादी विचारक और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ में। आप तीनों का स्वागत है। संक्षिप्त में राहुल गांधी और रविशंकर प्रसाद के एक बयान की झलक सुनते हैं और उसके बाद में विजय बघेल जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी और राहुल गांधी के बयान पर क्या कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, देश के पूर्व कानून मंत्री। मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अडानी जी के बारे में और जो नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए।
तो विजय बघेल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी संसद में बोलना चाहते हैं, क्या उम्मीद करें? माननीय लोकसभा अध्यक्ष बोलने देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद बोलने देंगे? या कुल मिला के चूंकि अडानी पे कुछ ना बोल दें इसलिए राहुल गांधी कुछ भी ना बोल सके, इसकी व्यवस्था करेंगे? मैं सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूं जी, और सुनने वाले सभी जनता को भी बहुत नमस्कार, जी। क्योंकि आपके माध्यम से बहुत से लोग हमें देख रहे हैं और इच्छा भी रखते हैं कि मैं स्पष्टता से अपनी बात कहूं। सही बात तो यह है कि जिस तरह ये वाकया बना है और संसद में क्या, देश में क्या, देश के बाहर क्या, हमेशा राहुल गांधी जी कुछ न कुछ ऐसे टिप्पणी करते हैं जो विवाद का मुद्दा बनता है। जी। न को उसको देश की चिंता है, न उसको कांग्रेस पार्टी की चिंता है, सिर्फ अपनी चिंता है। ये बात झलकती है। अगर पार्टी की चिंता होती तो इस तरह के वक्तव्य नहीं देते, अगर उनको देश की चिंता होती तो इस तरह के वक्तव्य नहीं देते। अब आज स्पीकर महोदय ने, जो हमारी स्पीकर महोदय हमेशा से खुले दिल रहे, सबको समान रूप से वो बात करने का समय देते हैं, कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो। और आज तक का रिकॉर्ड है, मैं तो एक नया सांसद हूं, मैंने महसूस किया है जो बोलते नहीं है उनको भी वो बुलाकर उनका हौसला अफजाई करते हैं कि आप भी बोलिए संसद, क्योंकि आपको इतने लाखों लोगों ने जिताकर भेजा है। तो क्या राहुल गांधी जैसे नेता जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, वरिष्ठ हैं, उनको क्या मौका नहीं देंगे? आप पूरा सदन की कार्यवाही आज तक की देख लीजिए। मैं तो 2017 के इस लोकसभा में हूँ, सभी जगह उन्होंने सभी छोटी बड़ी पार्टियां और जहां तक कि स्वतंत्र रूप से जीत के आए निर्दलीय, उन सांसदों को भी भरपूर समय उन्होंने दिया है और समय से ज्यादा बढ़ के दिया है। बघेल साहब, मैं विनम्रता पूर्वक रोकूंगा। बोलने का मौका दिया और जो बोला उसे कार्रवाई से हटा दिया, इस उदारता के संदर्भ में कुछ कहिए आप। राहुल गांधी की यही तो शिकायत है कि भाई मेरे द्वारा जो कुछ बोला गया सब तो कार्रवाई से हटा दिया। राज्यसभा में भी ऐसा ही हुआ, नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, 10 बार के सांसद हैं, उनके बोले हुए को भी हटा दिया। इसी पे तो शिकायत है। देखिए, जो एक मर्यादा है, संसद की मर्यादा है जी। और आपने कहा कि हमारा जो देश है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जी, लोकतंत्र का मंदिर हमारा ये लोकसभा सदन जी, और उसको सारा देश देख रहा है। अब तो परंपरा हो गई ना डायरेक्ट रिले करने की जी, लोग जहां भी मोबाइल से इसकी कार्यवाही देख रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो विवादित हो जी, जिनकी टिप्पणियां आज के इतिहास में लिखा जाए कि 2017 लोकसभा में ऐसी ऐसी चर्चा हुई थी, और ये आज की तारीख में नहीं हुआ है, जब से संसद बना है तब से ऐसा होता आया है। जो विवादित जो बयान आते हैं उस पर अगर चाहे तो माननीय स्पीकर महोदय एक्शन भी ले सकते हैं जी, लेकिन उसको कार्यवाही को हटा देते हैं और चेतावनी देते हैं ताकि हमारी मर्यादा बनी रहे, हमारे लोकतंत्र का इज्जत और सम्मान बना रहे। ये हमेशा से रहा है। अगर बघेल साहब, एक सवाल और लेता हूं, फिर सुरेंद्र राजपूत के पास आऊंगा। राहुल गांधी की समझ को लेकर तो आप लोगों का कभी यकीन रहा नहीं, पर 10 बार के सांसद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। क्या 10 बार के सांसद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इतनी समझ नहीं है कि सदन में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इसलिए उनके बोले हुए को भी मर्यादापूर्ण नहीं है, युक्ति संगत नहीं है और हटा दिया जाए? ऐसे ही मानते हैं आप? चाहे कितना भी सीनियर हो, बहुत सारे सीनियर लोगों का घर भी हटा गया हमारी तरफ से। अब ये 2017 में तो हमेशा से लोकसभा में अटेंड करता हूं, मैं देखा हूं जी कि बहुत सारे हमारे सीनियर लोग अगर उतावलेपन में अगर कुछ कारणवश कुछ शब्द ऐसा निकल गया उसको हटाते हैं जी। ये परंपरा रही है, ये परंपरा रही है। विजय बघेल जी का मानना है जो भी है जायज है, लेकिन मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास आता हूं। मेरे पास सुरेंद्र राजपूत जी से जानने के सवाल अलग है। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी बताते हैं कि वो तो मोहब्बत की दुकान लेकर चलते हैं, किसी की भावनाओं को आहत करना उनका उद्देश्य नहीं होता। अब आप देखिए, राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ भी बोला
उससे कितने लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। सबसे ज्यादा तो देश का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है उसकी भावनाएं आहत हो गई है। सारे सांसद और जिम्मेदार मंत्री अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा सदन में चीख चीख कर बयान कर रहे हैं कि देखो आपने क्या कर दिया देश के साथ। फिर भी राहुल गांधी पसीज नहीं रहे। ये कैसी मोहब्बत की दुकान है भाई? इतने तो जाए ना, माफी मांग लें। अगर इससे कुछ लोगों के मन को शांति मिलती है, इतना भी नहीं करते थे राहुल गांधी, जो बोलते मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहा हूं। क्या कहते हैं सुरेंद्र जी? हिमांशु भाई, पहले तो आप सबको नमस्कार, और बघेल साहब को विशेष रूप से। जी, सांसद हैं जी। कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। हमारी तो गर्दन झुकी हुई है साहब लोकतंत्र के मंदिर में, आप आरी चला रहे हो जी। हमसे। आप मांग के तो देखो, जान भी दे देंगे, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी वाले लोग लोकतंत्र का अपमान करोगे, जनता का अपमान करोगे, लोकतंत्र में बोलने की आजादी छीनोगे। 52 मिनट के भाषण में से 45 मिनट का भाषण एक्सपंज कर दोगे, और उसमें यह नहीं बता पाओगे कि आपने क्या असंसदीय बोला, क्या अश्लील बोला, क्या गलत बोला। उसके बाद भी आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम तो इनको दधीची की तरीके से हड्डियां भी अगर निकाल करके दे दें तो ये वो भी चूरण बेचकर, चूरण बना करके पाकिस्तान को वहां पर बिरयानी खाएंगे जाकर के। मसला यहां पर इनके खुश होने का या नाराज होने का नहीं है जी। व्यक्तिगत रूप से जो मांगेंगे दे देंगे, लेकिन देश के लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे। इस बात को अपनी जगह पर यह तय समझें जी। मुझे यह बताएं कि राहुल गांधी, हमारा आरोप है राहुल गांधी ने देश का अपमान किया। अरे भाई, हमारा भी आरोप है, और पहले से 1975 से अरुण जेटली का बयान सुन लीजिए विजय बघेल साहब, जब उन्होंने संसद के अंदर कहा कि हां, कांग्रेस के खिलाफ हमारे सारे नेता विदेश में घूम घूम करके प्रचार करते थे, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ प्रचार करते थे, लोकतंत्र की दुहाई देते थे, और उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 से पहले हिंदुस्तान में पैदा होने में शर्म आती थी। हिंदुस्तान भ्रष्टाचारियों का देश था। अब की बार ट्रंप सरकार, ये मोदी जी भ्रष्टाचारियों का देश कहते थे, कहीं आप लोग काट के चला दो कि हम कह रहे हैं, ठीक है ना। और तब की बार ट्रंप सरकार ले दे करके अगर आप माफी मांगने की बात करोगे कि इसी संसद में नरेंद्र मोदी जी ने शूर्पणखा कहा, इसी संसद में नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री को रेन कोट पहन करके नहाने वाला कहा, इसी संसद में बीके हरिप्रसाद जी को बीके हरिप्रसाद जी कहा, इन्हीं प्रधानमंत्री ने, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं। मांग ले माफी। अगर ये माफी मांग लेंगे तो एक बड़ी परंपरा बनेगी, उसके बाद आप देखिए क्या होता है। मसला यहां पर यह नहीं है, मसला सिर्फ यह है कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि डरी हुई भाजपा, लोकतंत्र को कुचलने के लिए सत्ताधारी भाजपा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मुद्दे को, कि साहब मोदी अडानी भाई भाई का खेल ना खुल जाए, मोदी अडानी भाई भाई संसद के रिकॉर्ड में ना आ जाए, कोई जांच ना हो जाए, कोई जेपीसी ना बन जाए, लोग अडानी का नाम मोदी जी के साथ संसद में ले ना लिया जाए, इसके लिए ये सारा खेल कर रहे हैं। अगर ये इसके लिए खेल नहीं कर रहे होते तो निश्चित तौर पर कोई बात ही नहीं थी। आप हमें बताओ ना कि 8 दिन पहले का भाषण, इनका आरोप सक्षम सरकार है, ईडी भी सक्षम है, आईबी भी सक्षम है, सीबीआई भी सक्षम है, रॉ भी सक्षम है। अगर ऐसा कोई आपराधिक कृत्य किया है हिमांशु भाई, तो अपराध 8 दिन पहले हुआ था, एफआईआर हो जाती। इसमें संसद का क्यों इंतजार कर रहे थे? आज पहली बार मैं कह रहा हूं आपसे कि ये सारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कोई नहीं बता रहा कि संसद के 1 मिनट चलने में 2 करोड़ रुपए लगते हैं। जी। सब कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे, ऐसा आरोप है। अरे राहुल गांधी ने किया क्या है? राहुल गांधी ने तो यह कहा कि हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, हम इंटरनली सॉल्यूशन करेंगे। अपमान कहां हुआ इस पर? नहीं, लेकिन भाजपा तो बता रही है बयान के हवाले से कि राहुल गांधी ने चाहा है कि ये जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं ये हिंदुस्तान में दखल दें। यही तो बताने की, आपको इतनी भी जानकारी नहीं है क्या सुरेंद्र भाई? कब से भाजपा ये बता रहे हैं कि देखो किस प्रकार के हैं। स्मृति ईरानी का आपने आरोप नहीं सुना? उन्होंने कहा बताओ, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया उनकी मदद मांगने पहुंच गए। आप ऐसे आरोपों को नजरअंदाज करके सुरेंद्र भाई,
जी जी, मैं बिल्कुल मैं वही बात कह रहा हूं। संसद के अंदर मतलब मुझे अफसोस इतना है, मैं आपको बताऊं, मैं राजनाथ सिंह जी बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, हमारे मतभिन्नता है, दूसरे दल में है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी के दबाव में कह रहे विदेश से मदद मांगी। अरे भाई, मैं कहता हूं राहुल गांधी जी का आप बयान चला दो, आप इसमें से एक चीज निकाल दो कि अगर उन्होंने ये कहा हो कि विदेशी मदद करें, हम उसके बाद हम कुछ नहीं कहते। अगर आपने ये निकाल दोगे कि उन्होंने विदेशी मदद मांगी है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो सच है। ये अजीब किस्म का वितंडावाद कर रहे हैं ये लोग, अजीब किस्म की बेवकूफी की जाहिलाना बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मोदी अडानी भाई भाई ना खुल जाए। तो सुरेंद्र जी का यह कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। सारा प्रपंच इसलिए रचा जा रहा है कि अडानी के साथ देश के प्रधानमंत्री के तथाकथित रिश्तों को लेकर कलई न खुल जाए। अब ऐसे में दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ मौजूद है, पर हमारे बीच में एक शख्स ऐसा है जो निष्पक्ष है। हमारे साथ में रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने भाषण लंदन में दिया, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हमको यह बताते रहते हैं कि देखो राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसमें देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू तक शामिल होना है कि कोई गंभीरता से नहीं लेता। आज शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक में पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने बयान दिया कि देखो राहुल गांधी जो है ना, वो मंद बुद्धि बालक है, 5 वर्ष के बालक जैसी उनकी मति या बुद्धि है। पर एक बात बताइए रमेश जी, एक तरफ कहते हैं कि अब उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते, हम क्या, कोई भी नहीं लेता। दूसरी तरफ उनके बयान को लेकर 4 दिन से इस देश की संसद को नहीं चलने दे रहे। समझ नहीं पा रहा मैं किस बात पर यकीन करूं। राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या सुरेंद्र राजपूत की बात को गंभीरता से लेना चाहिए। मामला दूसरा है, वो मामला कहीं सिरे ना पहुंच जाए, इसलिए इस मामले को पकड़े हुए हैं। क्या कहते हैं रमेश जी? निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो आपने कहा कि सुरेंद्र राजपूत जी ने, निश्चित रूप से मैं बहुत दिनों बाद कांग्रेस प्रवक्ता जी को ऐसा सुन रहा हूं कि बिल्कुल उन्होंने बिंदुवार और तसल्ली से जो बात प्रस्तुत की है, ये बहुत दिनों बाद मैं किसी कांग्रेस प्रवक्ता को टीवी पर देख रहा हूं, तो इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता जी की। दूसरी बात, मैं इस पर यकीन नहीं करता कि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। अगर राहुल गांधी जी को गंभीरता से नहीं लेते तो चाहे उनकी जन यात्रा रही हो या संसद की बात रही हो, किसी आम सभा की बात रही हो, भाजपा मुद्दा नहीं बनाती। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं वो कहते भले ही हो कि बात को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन बात को गंभीरता से तो राहुल गांधी की लेते हैं। ये बात, दो बात ही हुई। लेकिन एक तीसरी बात, राहुल गांधी जी ने जो विदेश में बात की, उनकी 2 बातों को लेकर के मुझे भी आश्चर्य हुआ, और वो बात उनको वहां नहीं कहना चाहिए। न केवल राहुल गांधी जी को, बल्कि भारत के किसी भी राजनेता को, वो किसी भी दल का राजनेता हो, उसको भारतीय सीमा के बाहर जाकर के भारत के जो अंदरूनी राजनीति है उस पर कतई चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, कुछ राजनीतिक मतभेद हैं, वो बात भी भारत के भीतर ही आकर करना चाहिए। मुझे जो 2 बात राहुल गांधी जी की थोड़ी सी आश्चर्यजनक लगी, एक तो चूंकि वो सभा में थे तो एक सिख नवयुवक खड़ा हुआ और उन्होंने उसको ये कह करके बिठाया कि बैठ जाइए, आपको जो है वो उचित नागरिक नहीं माना जाता, ऐसा उनका एक वाक्य था। दूसरा, उन्होंने लोकतंत्र को बाकायदा उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र बहाल हो, इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। ये 2 बातें अगर वो ना कहते तो बात चलती, एक बात हुई। दूसरी बात, ये दोनों दलों की जिम्मेदारी है कि संसद पर वाकई ये करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, इसकी संसद की कार्रवाई चले, ये दोनों दलों की जिम्मेदारी है। पिछले कुछ दिनों से मैं राजनीति में एक बड़ी गिरावट सी देख रहा हूं। आमतौर पर जब मैंने पत्रकारिता आरंभ की थी तो मैं बाकायदा ये देखता था कि पत्रकार वार्ता के बिंदु अलग होते थे राजनीतिक दलों के, आम सभा के बिंदु अलग होते थे और संसद के बिंदु बिल्कुल अलग होते थे। अब अगर देखें तो संसद में भी वही बात हो रही है, आम सभा में भी वही बात हो रही है और पत्रकारों के बीच में भी वही बात हो रही है। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं राजनीति की गिरावट की ही बात कही जाएगी। हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष में आ रहे हैं, तो हमारा लोकतंत्र कहने के लिए तो हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि भारत जो पूरी संसार को लोकतंत्र का संदेश देने वाला अकेला देश है। जब पूरी दुनिया बिना कपड़ों के घूमती थी तब भारत में लोकतंत्र था, इसका उदाहरण है। लेकिन उसके बाद, स्वतंत्रता के बाद जिस तरीके से गिरावट आ रही है, 75 वर्ष के बाद हमको व्यक्तिगत आरोप से बचना चाहिए था। कोई राजनेता किसी पर व्यक्तिगत आरोप ना लगाता,
केवल हम मुद्दे की रवि जी, बात आपने करते काफी विषयों में बोल दिया, थोड़ा अडानी के विषय में भी बोल दीजिए ना। कांग्रेस या विपक्षी नेताओं का बड़ा गंभीर किस्म का आरोप है, सब कुछ प्रपंच अडानी के संदर्भ में बात आगे न बढ़ जाए इसको लेकर चल रहा है। अडानी पर कोई ना बोलता है, सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। जेपीसी की मांग है, छोटे छोटे मसलों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, आईटी की कार्रवाई हो रही है। अडानी के संदर्भ में इतने गंभीर किस्म के आरोप लग रहे हैं, शेयर बाजार कहां से कहां हजकोले खा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर लोगों की शिकायत है, खासतौर पर विपक्षी नेताओं की। क्या देश की सरकार के स्तर पर उम्मीद नहीं की जाती कि जब वो हर मसले पर जीरो टॉलरेंस की नीति के संदर्भ में बात कर रही है, तो ऐसे मुद्दे पर जिसपे उसे सीधे निशाने पर रखा जा रहा है, कुछ करे? को लेकर के मेरी एक निजी राय है, जी। देश में ये मैं समझता हूं लगभग 1000 वर्ष से ये वातावरण बन रहा है कि कोई देशी व्यक्ति अगर संपन्न बनता है तो उस पर हमला करना है। ऐसा ही हमला बाबा रामदेव पर हुआ था और ऐसे ही हमला ये अडानी पर हुआ। अभी 2 दिन से मामला गर्म है। भोपाल का जो गैस ट्रेजेडी की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हुई है, एंडरसन पर कोई नहीं बोलेगा, वो आकर के यहाँ हजारों लोगों को मार करके चला गया है। कितनी विदेशी कंपनियां हैं जो प्रतिदिन करोड़ों रुपया लेकर के जा रही हैं, लेकिन अगर देशी आदमी कोई आगे बढ़ रहा है, उसको योजना पूर्वक उस पर हमला किया जाता है ताकि देशी आदमी सक्षम ना बने। तो मैं समझता हूं विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं इस बात को विचार तो करना ही चाहिए कि वो एक अगर देशी व्यक्ति बढ़ रहा है, यदि वो कुछ गलत कर रहा है तो वो गलत बात को रोकें, लेकिन देशी व्यक्ति को बढ़ने में प्रोत्साहित करें, ये मेरी निजी अपेक्षा रहती है। तो रमेश शर्मा जी का मानना है यार अडानी बढ़ गया तो इसके लिए इतनी हायतौबा मचाने की जरूरत क्या है? तो फिर जाके नियम कायदे कानून को इस संदर्भ में भी बात करने की जरूरत क्या? आदमी बढ़ रहा है, केवल इस अनुसार चले। छोटे छोटे मसलों पर जांच हो रही है, तो अडानी के मसले पर जांच ही तो मांगी है, फांसी पे लटकाना तो नहीं चाहा। जांच से परहेज क्यों? बल्कि लोगों का भरोसा बनेगा, जांच के आधार पर अगर निकलेगा अडानी ने सब कुछ ठीक तरीके से किया। गुरेज किस बात को लेकर है? विजय बघेल जी, आपसे इस बात को समझना चाहेंगे। जो सरकार पारदर्शिता की पक्षधर है, जो सरकार पूरे सिस्टम में एक साफ सुथरापन चाहती है, वो सरकार ऐसे संदेहास्पद मसले को जिसमें संपूर्ण विपक्ष एक राय होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, मौन क्यों रह जा रही है? क्या आपको नहीं लगता कि संसद के गतिरोध का बड़ा कारण एक अडानी मामला बन के रही है? इसमें भी आप देखिएगा संसद की कार्यवाही कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी चर्चा से पीछे नहीं रही। अगर आपको चर्चा करना है करिए ना, हल्ला क्यों कर रहे हैं जी? आज 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कल 5वां दिन है, सप्ताह का आखिरी दिन है जी। और ये परंपरा द्विवेदी साहब अभी से नहीं, ये जो 2-2.5 साल हुए हैं ना, कोरोना काल से पहले भी बाद में भी, तो इनकी आदत सी हो गई है, खासकर कांग्रेस के लोगों की। जी। आज बसपा वाले इससे दूर हैं, कुछ और पार्टियां इनसे दूर हैं। अभी जो अडानी वाला मामला लेके चल रहे हैं वो चुप बैठे हैं जी। इनके साथ है जबकि यूपीए में, तो ये लोग चुप हैं, ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। सिर्फ कांग्रेस को तकलीफ है और कांग्रेस के लोग को अडानी से तकलीफ है, तो राजस्थान में क्यों व्यापार कर रहे हैं? वहां उनकी सरकार है। अब ये यहाँ छत्तीसगढ़ में भी वो व्यापार कर रही है जहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो उसके साथ साठगांठ हो जाती है। और अगर जैसे हमारे रमेश जी ने कहा कि लोकल जो हमारे लोग हैं, जहाँ स्थानीय लोग हैं, उन व्यापारियों को अगर बढ़ाने, उन उद्योगपति को बढ़ाने में सरकार को संवैधानिक तरीके से सहयोग करना है, तो क्या मिलीभगत हो गई जी? क्या इससे पहले कभी नहीं होता था? और ये तो उद्योगपतियों के अगर गलत करेंगे जांच होगी, क्यों नहीं होगी? अभी शेयर बाजार की जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में है वो। तो ये सब बातें इनको सिर्फ भटकाओ और समय बर्बाद, भटकाओ और समय बर्बाद के लिए। तो अब मैं आखिरी बातचीत के लिए आता हूं विजय बघेल जी। 4 दिन से संसद नहीं चल रही, आप स्वयं बता रहे हैं, और संसद न चलने में आप लोगों का पर्याप्त योगदान है। आपकी मांग है कि राहुल गांधी ने अपमान किया है, राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कोई माफी नहीं मांगेंगे। अब अगर आपका कहना है कि उन्होंने अपराध किया है, तो कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये संसद को रोक रखे हैं आप, ये कौन सा समाधान है? कानून अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी। लोकसभा में हम लोग अपनी जिम्मेदारी पर निर्वहन करेंगे। ये जो हल्ला है ना,
जी ये राहुल गांधी जी के विषय आने के बाद का नहीं है, ये तो पहले से लोग हल्ला कर रहे थे ना, और ऊपर से आगे राहुल जी का बयान। जी अभी रमेश जी ने कहा कि ये दो शब्द नहीं बोलना चाहिए। जी वाकई में एक सच्चा नागरिक, सच्चा बेटा भारतवर्ष का ये होगा या किसी भी देश का होगा जी जो अपने देश की इज्जत और सम्मान को बाहर नहीं करेगा। अगर करेगा तो कोई ऐसे प्रसंग आए, जी जैसे पहले राजपूत जी बोल रहे थे ना, और मैं तो कोई लच्छेदार भाषण बोलता नहीं हूँ, बातें आती नहीं जी मुझे शायरी आती नहीं है, जी है ना, मैं सीखा नहीं हूँ, शायद द्विवेदी जी आप मुझे सिखा दे, तो मेरे से सीधा सीधा आता है, सीधी सीधी बात करूं। और जहां तक उस समय किस मुद्दे पर बात हुई थी, अभी किस मुद्दे पर बात हुई है, ये वाकई में चर्चा का विषय है जी और उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये लगातार आ रहे हैं ना। अब देखिए कि राहुल जी के बारे में अब क्या कहें। यहाँ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का इतना बड़ा, उसमें कह दिए 52 साल से मेरे पास घर नहीं है, तो लोग हंसेंगे नहीं, कांग्रेसी खुद हंस रहे हैं, खुद बोल रहे हैं क्या हमारा नेता है जी। तो हमारी गलती पर आप नहीं तो है। नहीं हंस रहे हैं, आपकी पार्टी का नेता तो अपनी जमीन भी दे रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने के लिए प्रस्ताव भी दे रहा है। आप तो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं राहुल गांधी की बात को। मैं भी निवेदन किया हूँ जी मैं भी तो आपके चैनल में मैं बोला हूँ। मैं जी हमारे यहाँ नौकर आपके आए थे, मैं बोला हूँ भाई जी अगर कांग्रेस वाले उनको घर नहीं दे सकते तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, जी माननीय प्रधानमंत्री जी से हम उनको निवेदन करेंगे जी तो सारे नियम कानून तोड़ के इनको दिया जाए। तो विजय बघेल जी, क्योंकि एक आखिरी सवाल है आपसे। एक जिस व्यक्ति का इस देश से प्यार नहीं है आपके अनुसार, जिस व्यक्ति के संदर्भ में गिरिराज सिंह मंत्री हैं, मांग कर रहे हैं देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री आवास योजना में नियमों से परे जाकर भी मकान दिलाना चाहते हैं? बड़ा मुश्किल है आपकी बातों को समझना। एक व्यक्ति जो देश की खिलाफत कर रहा है आपके अनुसार, एक व्यक्ति जो देशद्रोह की बात कर रहा है, और उस व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए और नियमों से परे जाकर मिलना चाहिए। समझ नहीं पा रहा विजय बघेल जी, आप हैं कहां? आप लोग हैं कहां? हम भी कहते बाहर के हैं, जी वो भले अपने आप को समझ, लेकिन हम समझते वो देश के हमारे बेटे हैं। जी माननीय नेहरू जी के वंशज के हैं, इंदिरा जी के, राजीव जी के, हमारे अपने भाई। वो हम जी। नहीं मान रहे ना, वो खुद मान रहे हैं। जी इसीलिए तो विदेशों में जाके वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारे यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ की नागरिकता है उनकी, तो इस तरह की जो बातें हैं वो ना माने, हम मानते हैं। हम मानते हैं। मैं एक आखिरी टिप्पणी रमेश शर्मा जी आपसे चाहता हूं। संसद सर्वोच्च है ये कहा जाता है, राहुल गांधी ने कहा है कि ठीक है मुद्दा है ना, मैं संसद का सदस्य हूं, मैं इस विषय पर बोलने के लिए तैयार हूं। आपसे सवाल यह रमेश शर्मा जी, अगर वाकई भाजपा के लोकतंत्र में आस्था है, अगर वाकई लोग सत्य के सम्मुख जाना चाहते हैं, तो कल राहुल गांधी को मौका मिलेगा बोलने का? क्या उन्हें बोलने दिया जाएगा? और जो बोला जाएगा वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा रह जाएगा? आपकी टिप्पणी। देखिए, मोटे तौर में इसमें कोई शक नहीं कि वो संसद के सदस्य हैं और उनको संसद में अपनी बोलने का अधिकार है जी और संसद में वो बोले या ना बोले ये निर्णय स्पीकर लेते हैं। जी तो अगर स्पीकर को ये लगता है तो उनको अनुमति देनी चाहिए, और अगर स्पीकर अनुमति देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये अवसर देना चाहिए कि राहुल गांधी जी अपनी बात को कह सकें। रमेश शर्मा जी, आप पत्रकार हैं, आपसे मेरा सवाल है, ये तो व्यवस्था होती है कि सदन में जो सभापति है वो अनुमति देगा तो ही व्यक्ति बोल पाएगा। आपका बतौर पत्रकार मेरा जानने में दिलचस्पी ये थी कि जैसा वातावरण देश में बना हुआ है, राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बता दिया देश को, मैं सदन में बोलने के लिए तैयार हूं और मैंने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह कर लिया है। आपसे सवाल यह है, क्या लोकसभा अध्यक्ष को उन्हें अनुमति देनी चाहिए? जिस मसले को लेकर 4-4 मंत्री और तमाम सांसद इतना ज्यादा हंगामा किए हुए हैं, तो सुन लिया जाए राहुल गांधी अपने लंदन में बोले हुए वक्तव्य के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं, या नहीं बोलने देना चाहिए? ये मेरा सवाल है। मुझे जो लगता है कि कल संभवतः उनको अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और स्पीकर महोदय रखने की अनुमति देंगे, ऐसा मेरा अनुमान ऐसा है। अब क्या होगा ये तो कल होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कल उनको उनकी बात रखने का तो कुल मिलाकर हम मसले पर आए तो अब समाधान की राह निकलनी चाहिए। संसद बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, संसद के माध्यम से देश की नीतियों का निर्धारण होता है, उस संसद में लगातार गतिरोध बनना उचित नहीं है। राहुल गांधी ने आज पेशकश की है संसद में बोलने के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं कि कल लोकसभा अध्यक्ष वो अनुमति प्रदान करेंगे और राहुल गांधी के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के साथ आने वाले समय की राजनीति की दिशा शायद तय हो पाएगी। क्या राहुल गांधी ऐसा कुछ बोल पाएंगे
जिससे भाजपा और सत्ता पक्ष को संतुष्ट किया जा सके, या कल एक और नई जंग की शुरुआत होगी, जानने में दिलचस्पी रहेगी। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। विजय बघेल जी हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे दूसरे मुद्दे पे चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पूछताछ का प्रयोग या सियासी सहयोग, इस विषय में बात करें। कहीं जाएगा नहीं, हम गए और आए।